हेलो गाइस, तो आज हम इस वीडियो में क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 इंडिया फ्रॉम 600 BC टू 400 BC इस वाले चैप्टर को हम कवर कर रहे थे। और ये वीडियो पार्ट सी वीडियो है इस लेक्चर का। तो इस लेक्चर में हम क्या समझेंगे, तो अभी तक अगर हम समझे तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं। अभी तक हम हर्यंक वंश के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके बाद हम शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके बाद हम नंद वंश के बारे में पढ़ चुके हैं। यानी इन 3 वंशों के बारे में अभी तक हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इन 3 वंशों के अलावा उस समय सोसाइटी में क्या चीज़ हो रहा था। तो इन 3 वंशों के अलावा उस समय सोसाइटी में बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का उदय हुआ था। तो हम उसी के बारे में आज इस वीडियो में पढ़ेंगे कि आखिर बुद्धिज़्म क्या चीज़ है और जैनिज़्म क्या चीज़ होती है। तो बिना देर किए चलिए इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बुद्धिज़्म की बात करते हैं। तो बुद्धिज़्म के जो फाउंडर थे वो महात्मा बुद्ध जी थे। ठीक है, गौतम बुद्ध द फाउंडर ऑफ द बुद्धिज़्म इज कॉल्ड द लाइट ऑफ एशिया। महात्मा बुद्धा को फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म माना जाता है। बुद्धिज्म के फाउंडर इन्हें लाइट ऑफ एशिया के नाम से इन्हें जाना जाता है। गौतम बुद्धा वाज बॉर्न इन 563 BC एट अ प्लेस कॉल्ड लुम्बिनी एंड कपिलवस्तु। महात्मा बुद्ध जी का जन्म 563 BC में कब हुआ था? लुम्बिनी नाम की जगह पर हुआ था, जो कि कहाँ पर है? कपिलवस्तु में। ठीक है, इनके जो फादर थे उनका नाम शुद्धोधन था और इनकी मदर का नाम महामाया था। जो इनकी मदर थी उनकी काफ़ी जल्दी डेथ हो गई थी। जब इनका बर्थ हुआ था, जब ये सिर्फ 7 दिन के थे, उसी समय इनकी जो माता जी थी इनकी डेथ हो गई थी। तो इनका आगे का जो पालन पोषण था वो इनकी सौतेली माँ स्टेप मदर प्रजापति गौतमा जी ने किया था। और इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 16 साल की उम्र में इनकी जो शादी थी वो यशोधरा नाम की स्त्री से हो गई थी और उनसे इनको एक बेटा हुआ था और उनके बेटे का नाम राहुल था। तो हुआ क्या चीज़ था कि जब इनका जन्म नहीं हुआ था, तो जब जन्म नहीं हुआ था तो इनके फादर को एक साधु मिले थे और वो साधु इनके फादर को बोलते हैं कि जो आपका बेटा होगा, आपका बेटा संसारिक मोह माया को छोड़कर वो सन्यासी का मार्ग अपना लेगा। ठीक है, तो इससे इनके फादर को काफ़ी टेंशन होती है कि मेरा बेटा सारी राज ठाट को छोड़कर सन्यासी बन जाएगा। तो इसके लिए वो क्या सोचते हैं, इनके फादर सोचते हैं कि वो इस दुनिया की जितने भी दुख तकलीफें हैं ये इन सारी चीज़ों को अपने बेटे के सामने नहीं आने देंगे। ठीक है, अपने बेटे को दुनिया भर के सारे सुख देंगे जिसकी वजह से उनका बेटा जो है वो सन्यास के मार्ग पर ना जाए। ठीक है, दुनिया को ना छोड़े। तो इससे क्या चीज़ हुआ, जब महात्मा बुद्ध जी बड़े हो गए, ठीक है, महात्मा बुद्ध जी बड़े हो गए तो जब तक वो अपने लाइफ स्पैन में जी रहे थे, जब तक अपनी ज़िंदगी में जी रहे थे, उनके फादर ने हर तरफ खुशहाली रखी। ठीक है, उनके फादर ने किसी भी दुख तकलीफ पीड़ा को उनके बेटे बुद्ध के सामने आने नहीं दिया। मगर जब वो सिद्धार्थ बड़े हुए तो एक बार वो अपने दरबारी के साथ वो जंगलों की तरफ घूमने के लिए निकल पड़े। अब जंगलों की तरफ वो निकले तो उन्हें 4 लोग मिले। ठीक है, जंगलों की तरफ उन्हें 4 लोग मिले। सबसे पहले उन्हें एक ओल्ड मैन मिला, एक बुजुर्ग आदमी मिला, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी बुजुर्ग आदमी को देखा नहीं था। तो वो जो उनका दरबारी था, जो उनके साथ घुड़सवार था, उस घुड़सवार से पूछते हैं कि अरे ये कैसा इंसान है। अब घुड़सवार बताता है कि युवराज ये एक ओल्ड मैन है, ये एक बूढ़ा व्यक्ति है। तो महात्मा बुद्ध पूछते हैं अच्छा कि ये ओल्ड मैन है, क्या मैं भी ओल्ड मैन होऊंगा, मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। तो वो घुड़सवार जवाब देता है कि हाँ युवराज, कि इस जिंदगी में जो भी आया है उसके 3 चरण होते हैं। पहला होता है बचपन, दूसरा होता है जवानी और तीसरा होता है बुढ़ापा। और ये तीनों ही स्टेज लाइफ में हर किसी इंसान को भुगतने पड़ते हैं। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध इससे काफ़ी ज़्यादा चिंतित हुए। वो सोचे कि मुझे भी बुढ़ापा आएगा। उसके बाद जैसे वो आगे बढ़े तो उन्हें दूसरा इंसान सिक पर्सन दिखाई दिया, कि बीमार इंसान दिखाई दिया। अब महात्मा बुद्ध अपने घुड़सवार से पूछते हैं कि ये कैसा इंसान है। तो वो घुड़सवार महात्मा बुद्ध को जवाब देता है कि एक बीमार इंसान है। तो महात्मा बुद्ध पूछते हैं कि क्या मैं भी बीमार हो सकता हूँ। तो घुड़सवार उनको जवाब देता है हाँ हम भी बीमार हो सकते हैं, ये शरीर नश्वर है, इस शरीर का नाश होना तय है। ये शरीर ऐसा है जो बीमार भी होगा और ये मरेगा भी, हर एक तरह की परिस्थिति आएगी। तो महात्मा बुद्ध ये भी सोच के काफ़ी ज़्यादा चिंतित हुए। उसके बाद महात्मा बुद्ध एक सन्यासी इंसान से मिलते हैं। थोड़ा और दूर आगे जाते हैं तो एक सन्यासी उन्हें मिलता है। अब वो महात्मा बुद्ध फिर से घुड़सवार से पूछते हैं कि ये इंसान कौन है। तो घुड़सवार इनको जवाब देता है कि एक सन्यासी इंसान है। तो महात्मा बुद्ध ने बोला कि ये सन्यासी इंसान क्यों है। तो उन्होंने बोला इसने सारी जितनी भी ज़िंदगी की दुख तकलीफ़ें होती हैं, जितने भी मोह माया होती हैं, इन सब चीज़ों को छोड़कर ये क्या पाता है, निर्वाण पाना चाहता है, कि ये संसार से मुक्ति पाना चाहता है। इस वजह से सन्यासी बन चुका है। तो महात्मा बुद्ध देखते हैं अच्छा इस दुनिया में इतनी सारी दुख तकलीफ़ें हैं। उसके बाद चौथे इंसान से
थोड़े और आगे जाते हैं तो महात्मा बुद्ध एक अर्थी को देखते हैं। उसमें क्या हुआ, एक इंसान मरा हुआ था, अर्थी को लेके जा रहे थे कुछ लोग। तो महात्मा बुद्ध पूछते हैं अपने घुड़सवार से कि ये क्या है। तो घुड़सवार उनको जवाब देता है कि ये इंसान अब मृत्यु हो चुका है, मतलब मर चुका है। तो महात्मा बुद्ध ये बोलते हैं कि क्या मैं भी मरूंगा एक दिन। तो हाँ, घुड़सवार उनको जवाब देता है, हाँ युवराज, इस दुनिया में जो भी आया हर किसी ने एक न एक दिन मर ही जाना है। तो मतलब कि ओवरऑल महात्मा बुद्ध इन चारों तरह के इंसानों को से पहली बार मिले थे और इन सबको देखकर महात्मा बुद्ध काफ़ी चिंतित हुए। उन्हें जिंदगी की असली सच्चाई समझ में आई। तो अब क्या हुआ, महात्मा बुद्ध ने डिसाइड किया कि अब मैं इन सारी दुख तकलीफों से, मोह माया से अब मैं दूर जाना चाहता हूँ और मैं भी सन्यासी का जीवन अपनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसके बाद उन्होंने क्या किया, अपने जो पिताजी का राजमहल, घर, अपना परिवार सब कुछ छोड़ दिया। उसके बाद महात्मा बुद्ध जो थे 29 साल की उम्र में क्या हुआ, उन्होंने घर छोड़ दिया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, महाभिनिष्क्रमण। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। अब क्या हुआ, महात्मा बुद्ध जो थे वो अलग अलग जगहों पे भटकने लगे। किस चीज की तलाश में, नॉलेज की तलाश में, मतलब जीवन का असली उद्देश्य क्या चीज है, जीवन का असली ज्ञान क्या चीज है, इस चीज की तलाश में महात्मा बुद्ध भटकने लगे। उसके बाद उन्हें अपने गुरु मिले जिनका नाम था अलार कलाम। ठीक है, वही उनके पहले टीचर बने थे। ठीक है, अब अलार कलाम जी से महात्मा बुद्ध जी ने संफ्य फिलॉसफी सीखी थी। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम। महात्मा बुद्ध उसके बाद अपने 5 दोस्तों के साथ अगले कई सालों तक कहाँ पर, सरनार्थ के जंगलों में, महात्मा बुद्ध अपने दोस्तों के साथ कई सालों तक सरनार्थ के जंगलों में तपस्या किए। ठीक है, और उसके बाद उन्हें एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ, मतलब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। 35 साल की उम्र में पीपल ट्री के नीचे, मतलब पीपल के पेड़ के नीचे निरंजना रवि के तट पर उन्हें मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो सिद्धार्थ थे, असली तो नाम इनका सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ के बाद इनका नाम बुद्ध पड़ा। बुद्ध का अर्थ होता है जिस इंसान को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, मतलब जो इंसान एनलाइटेड हो जाता है, मतलब उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उस इंसान को हम लोग क्या बोलते हैं, बुद्ध बोलते हैं। तो बुद्ध का अर्थ होता है ऐसा इंसान जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो चुका है, जो एनलाइटेड हो चुका है, प्रकाशित हो चुका है। ठीक है, अब जिस जगह इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो जगह इस समय बिहार गया में है। ठीक है, बोध गया नाम की जगह से वो जाना जाता है। महात्मा बुद्ध जी ने अपना फर्स्ट सर्मन, मतलब पहला जो ज्ञान था, ठीक है, वो सरनार्थ में दिया था और इसी ज्ञान को क्या नाम से जाना जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। मतलब कि महात्मा बुद्ध जी को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो पहला जो ज्ञान था वो लोगों में उन्होंने जो बांटने का काम किया था, वो सरनार्थ एक जगह है वहां पे बांटने का काम शुरू किया था। जो पहला ज्ञान इन्होंने बांटा था उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से हम लोग जानते हैं। अब महात्मा बुद्ध जी ने जितने भी अपने ज्ञान वगैरह दिए हैं, ठीक है, उस चीज वो किस भाषा में दिए, पाली लैंग्वेज में दिए हैं। पाली एक भाषा होती है, इसी भाषा में उन्होंने दिया। अब मोस्ट ऑफ दीज सरमन्स इन द कंट्री कैपिटल श्रवास्ती। अब श्रवास्ती नाम की जगह पर ही इन्होंने मोस्ट ऑफ हिज सरमन्स, मतलब ज्यादातर अपने जो भी ज्ञान है वो श्रवास्ती नाम की जगह पर दिए। चलिए, ये थी महात्मा बुद्ध के बारे में। अब महात्मा बुद्ध ने 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं। महात्मा बुद्ध ने 4 सत्य वचन कहे हैं। वो सत्य वचन क्या चीज है? पहली चीज महात्मा जी ने कहा है कि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सोरोज, मतलब पूरी दुनिया दुखों का संसार है। उन्होंने बोला है कि जब तक आप इस संसार में रहेंगे, जन्म से लेकर मृत्यु तक, तब तक आपको दुख ही दुख मिलते जाएंगे। मतलब कि अगर आप सोचेंगे कि मेरे को ये प्राप्त हो जाएगा, मेरे को वो मिल जाएगा, ये मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। पूरी जिंदगी आपको कोई ना कोई दुख हमेशा रहेगा। चाहे आप अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे छोटे हो, चाहे बड़े हो, किसी भी कंडीशन में आप रहो, आपको दुख रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है। दूसरी चीज महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि एवरी सोरो हैज सम रीजन और द अदर। महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि हर एक दुख के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। एक कारण हो सकता है या फिर दूसरा कारण हो सकता है। इसके बाद महात्मा जी बुद्ध बोलते हैं कि डिजायर इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ ऑल सोरोज, मतलब इस दुनिया में जितने भी दुख हैं उन सभी दुखों का कारण एक ही चीज है, डिजायर, यानी कि इच्छा। यानी कि पूरी लाइफ में आप जितनी ज्यादा इच्छाओं को अपने अंदर लेके आएंगे कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, तो ये सारी डिजायर्स क्या चीजें आपके दुख का कारण है। आप सोचते हो कि मुझे अच्छा घर मिल जाए, मुझे अच्छा परिवार मिल जाए, मुझे पैसा मिल जाए, मुझे तरक्की मिल जाए। आप क्या करते हो? इन सारी चीज़ों के पीछे भागते रहते हो, और जब तक आप इन सारी चीज़ों के पीछे भागते रहोगे आप दुखी ही रहोगे। और ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी तो आपकी इच्छाएं और बढ़ जाएंगी, आप और चीज़ों के पीछे भागने लग जाओगे, वो मिल जाएगा तो और आगे आप भागने लग जाओगे। तो मतलब ओवरऑल क्या चीज़ कह रहे हैं महात्मा बुद्ध? महात्मा बुद्ध कह रहे हैं कि जीवन में जितने भी दुख हैं, सभी दुखों का कारण क्या चीज़ है? डिजायर्स। ठीक है। आगे बोलते हैं द डिजायर इज कंट्रोल। महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि इन जो भी हमारे पास डिजायर है, जो भी हमारे इच्छाएं होती है, इन इच्छाओं को हम कंट्रोल कर सकते हैं।
और वो बोलते हैं अगर आप इन इच्छाओं पे अगर नियंत्रण पा लेते हो तो ओवरऑल आप इस लाइफ से दुखों से नियंत्रण पा सकते हो। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। तो ओवरऑल महात्मा बुद्ध के 4 सत्य क्या चीज़ें हैं? पहला सत्य है कि दुनिया दुखों से भरी है। दूसरा सत्य, इन दुखों का कोई ना कोई कारण होता है। तीसरा सत्य, सभी दुखों का कारण डिजायर होता है, इच्छा होती है। और चौथा सच कि इन इच्छाओं पर कंट्रोल पाया जा सकता है। अब महात्मा बुद्ध जी के जो 3 जेम्स थे, 3 रत्न थे आप कह सकते हो। तो पहली चीज थी बुद्धा, दूसरी संघ और तीसरी धम्मा। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। जो उस समय में महात्मा बुद्ध के समय में जो भी राजा हुआ करते थे वो कौन कौन से थे? बिंबिसार थे, प्रसेनजीत, उदयन, इन सब के बारे में हम ऊपर पढ़ चुके हैं। अब बुद्धा वर डिवाइडेड इनटू द फॉलोवर्स ऑफ बुद्धा वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो भी महात्मा बुद्ध के फॉलोवर्स थे, महात्मा बुद्ध को मानने वाले थे, उनको हम 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। पहला है हमारे पास मेंडिकेंट यानी भिक्षुक, रिटायर टू प्रोपेगेट बुद्धिज्म। मेंडिकेंट यानी भिक्षुक ऐसे लोगों को कहा जाता है जो लोग बुद्धिज्म के मतलब कि बुद्धिज्म का आगे प्रचार करने के लिए रिटायर हो जाते हैं, मतलब संन्यास का रास्ता अपना लेते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ देते हैं और बुद्धिज्म को आगे प्रोपोगेट करते हैं, मतलब कि बुद्धिज्म को आगे लोगों तक प्रचार पहुंचाते हैं। उन्हें मेंडिकेंट बोलते हैं यानी कि भिक्षुक बोलते हैं। दूसरे हमारे पास वर्शिपर्स सिंपल से वो होते हैं जो अपने घर गृहस्थी का जीवन संभालते हुए महात्मा बुद्ध जी के जो विचार हैं उनको आगे फैलाते हैं। ठीक है। अब उसके बाद द मिनिमम एज टू लिमिट ज्वाइन द बुद्धिस्ट संघ वाज 15 ईयर। बुद्धिस्ट संघ को अपनाने की सबसे जो कम उम्र है वो 15 साल है, यानी कि कम से कम आपकी उम्र 15 साल होनी चाहिए थी कि जब आप बुद्धिस्ट संघ को ज्वाइन कर सकते हो। अब बोले बुद्धिस्ट सिंबल्स रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ बुद्धा। अब कुछ बुद्धिस्ट सिंबल्स हैं, कुछ बुद्धिस्ट चिन्ह है जो कि बुद्धा जी को जिंदगी को दर्शाते हैं। सबसे पहले बर्थ को जो दर्शाता है, जन्म को दर्शाता है लोटस एंड बुल, कमल और जो बुल यानी सांड। घर को लिविंग हो, घर को छोड़ना दर्शाता है हॉर्स, घोड़ा। नॉलेज को दर्शाता है पीपल यानी बोधि ट्री। निर्वाणा यानी कि इस जन्म मरण की जो चक्र है इससे आप बाहर चले जाते हो। ठीक है, मुक्ति आपको मिल जाती है। इसको दर्शाया गया फूड प्रिंट से मतलब पैरों के निशान से। डेथ को दर्शाया गया स्तूप से। ठीक है। अब जो महात्मा बुद्ध जी थे उनकी जो मृत्यु थी मतलब कि मुक्ति उन्हें कब मिल गई? 483 BC में 80 साल की उम्र में उन्हें मृत्यु मिल गई, मतलब उनको मृत्यु मिल गई। विच इज कॉल्ड महापरिनिर्वाणा इन बुद्धिज्म की भाषा में इसे महापरिनिर्वाणा बोलते हैं, मतलब कि मोक्ष को प्राप्ति हो जाना इसे बोलते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्ध बोन रिमेन्स स्तूप वर बिल्ड एट 8 प्लेसेस इन इंडिया। अब महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु के बाद जो उनकी हड्डियां वगैरह बची थी उन हड्डियों वगैरह को क्या किया गया, अलग अलग जगहों पे 8 जगहों पर मतलब कि दफन कर दिया गया और वहाँ पे 8 जगहों पर स्तूप बनवाए गए थे। ठीक है। स्तूप कैसा होता है? इस तरीके से गोल सा होता है। आउट ऑफ विच द लार्जेस्ट स्तूप इज द स्तूप ऑफ सांची। और सबसे बड़ा जो स्तूप माना जाता है वो कौन सा? सांची का स्तूप है। तो ये पूरी स्टोरी थी महात्मा बुद्ध जी के बारे में। तो महात्मा बुद्ध जी के बारे में मेन चीज़ हमने क्या पढ़ा कि महात्मा बुद्ध जी जो थे उन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था और इनका जन्म कब हुआ था? 563 BC में लुम्बिनी नाम की जगह पे कपिलवस्तु में। फादर शुद्धोधना, मदर महामाया। उसके बाद इनके जो बचपन का नाम सिद्धार्थ था और 16 साल की उम्र में इनकी शादी यशोधरा से हुई। इनके बेटे का नाम राहुल था। ये 4 लोगों से मिले थे, ओल्ड मैन, सिक मैन, सन्यासी और कॉप्स। ठीक है। 29 साल की उम्र में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया ज्ञान की प्राप्ति में। अलार कलम नाम के जो टीचर थे वो पहले इनके महात्मा बुद्ध के पहले टीचर बने थे। चलिए उसके बाद महात्मा बुद्ध जी ने 4 सत्य दिए थे। द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सोरो। हर सोरो के पीछे मतलब हर दुख के पीछे कोई ना कोई कारण होता है और इच्छा ही सबसे सारे दुखों का कारण होती है। उसके बाद इस इच्छा को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो अंत में 483 BC में महात्मा बुद्ध जी की 80 साल की उम्र में मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये पूरा जो महात्मा बुद्ध जी के बारे में स्टोरी थी। तो अब हम नेक्स्ट स्टोरी किसकी पढ़ेंगे? जैनिज्म के बारे में कि जैनिज्म क्या चीज़ होता है। तो नेक्स्ट स्टोरी हम जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जैनिज्म को कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।